अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है जी तारड़ ऑन हाउ ट्रम्प एज प्रेसिडेंट विल इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड पाक, व्हाई इंडिया सेंड सोल्जर्स एट चाइना बॉर्डर। और डॉक्टर कमर चीमा शो की वीडियो है जी। मेरा नाम राणा मंदली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, बड़ी शक्ल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त को बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। तार साहब, आज बात करनी है आपसे कि अमेरिका जहां पे आप बैठे हुए हैं, वहां पे एक तो सुपर ट्यूसडे था और हमने देखा कि ट्रम्प साहब जो हैं वो निकी हेली को बहुत पीछे छोड़ गए हैं। और एक तो ये बताएं कि ट्रम्प के जो कि बड़े पॉपुलर हैं, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी बल्कि ये कहा है कि ये अवाम की अदालत फैसला करेगी कि उनको रखना ही या निकालना है। ये बताएं तार साहब के पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है डोनाल्ड ट्रम्प के आने का। डोनाल्ड ट्रम्प तो इंडिया में आए थे तो वो हुआ था, एक बड़ा जश्न उन्होंने मनाया था, स्टेडियम्स में खिताब हुए थे। और पाकिस्तान में कहते हैं कि इमरान खान के साथ उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। तार साहब, आप कैसे देखते हैं अगर डोनाल्ड ट्रम्प जीतते हैं, लेकिन बाइडेन साहब भी पॉपुलर हैं तो एजेड, जरा इस पे हमें थोड़ा एनालाइज करके बताएं प्लीज। चीमा साहब, दो चार चीजें बताना चाहूंगा आपको। एक तो बिल्कुल जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 9-0 के ऊपर, सब ने इत्तेफाक करके इसको कहा कि अवाम जो है वो फैसला करेगी कि इधर डोनाल्ड, व्हाट इज डोनाल्ड, जिस पे मैं हमेशा पहले एक लफ्ज इस्तेमाल करता था कि अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट जो थी वो इस बैलेट का फैसला करना चाहती थी डोनाल्ड ट्रम्प साहब के खिलाफ। मैं थोड़ा सा उसके पीछे भी बल्कि बैकग्राउंड में बताना चाहूंगा। अमेरिका के अंदर इस वक्त अगर देखा जाए, आप करंट कैबिनेट को देखें तो हैंड पिक्ड है बराक ओबामा साहब की। फैसले अगर देखें तो सारे वही कंटिन्यूस वही पॉलिसी चल रही है जो बराक ओबामा की पॉलिसी थी। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो अगर एक शख्स वाहिद जो है वो 12 साल एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करे तो फिर वो बहुत पावरफुल हो जाता है। एस्टेब्लिशमेंट क्या, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, FBI एजेंसियों को कंट्रोल करे तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है। और इस वक्त अमेरिका की जमहूरियत को सबसे बड़ा खतरा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से। साथ में उसको सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा कि कल इलान मस्क ने भी ट्वीट किया है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर गवर्नमेंटें और एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रांग हो रही है और नुकसान किसका है, जनरल मैसेज का और वोटर्स का नुकसान। उसको अगर आप दूसरे लफ्जों में अथॉरिटेरियनिज्म की राइज देखें, दूसरे लफ्जों में आप पॉपुलरिज्म की राइज देखें, लेकिन ये सारी चीजें अगर देखी जाए तो दिस इज एंटी डेमोक्रेटिक वैल्यूज। अब उसी यही 3 साल कुछ नहीं कहा गया डोनाल्ड ट्रंप को। जो ही वो कैंडिडेट बनते गए, जो ही उनके पोल आए, तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने लाइनें लगा दी एलिगेशंस की। 91 एलिगेशंस, इंडाइटमेंट्स, और उसमें बल्कि मुझे इत्तेफाक हुआ है कुछ एक हफ्ता प्रेसिडेंट साहब के साथ ट्रैवल करने का प्राइमरी में न्यू हैम्पशायर के अंदर। तो वो मैं उसमें खासकर उनके साथ जब मैं स्पीचेस सुनता था, उन्होंने एक दफा कहा कि मेरे ऊपर जो है हमारे यहाँ शिकागो के बहुत बड़े गैंगस्टर थे, उनसे भी ज्यादा मेरे ऊपर एलिगेशन मौजूद है। तो एक लगता है कि जिस तरह अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट, जजेस, सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट्स, अटॉर्नी जनरल्स जो कि कुछ अपॉइंटेड होते हैं, जजेस जिनको अपॉइंट किया जाता है, वो बैलेट का फैसला करना चाहते थे। 9-0 का फैसला आना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन उससे आगे चलते हैं। जितने ज्यादा इंडाइटमेंट की जा रही थी, डोनाल्ड ट्रंप वाज लुकिंग विक्टिम, उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा था। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा इख्तियार क्या है? वो इख्तियार बाइडेन की 4 साल की परफॉर्मेंस है। इस वक्त उनका सबसे बड़ा हथियार क्या है? रेड सी है, जहां पे वो नाकाम है। उनका हथियार क्या है? फॉल ऑफ काबल है। उनका हथियार क्या है? डी डॉलराइजेशन है। उनका सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो मैक्सिकन बॉर्डर है, सदर्न बॉर्डर है। बल्कि मैं आपको खुद अपनी पर्सनल बताना चाहूंगा
कि मैं अगले दिन जब अबू धाबी से यहाँ पे आया तो वो 10 मिनट के अंदर अंदर मुझसे तकरीबन 10 दफा मेरा पासपोर्ट चेक किया गया। तो एक इमिग्रेशन ऑफिसर को मैंने कहा, व्हाई यू आर चेकिंग द पासपोर्ट सो मेनी टाइम्स? तो उसने कहा, यू आर गोइंग टू अमेरिका। मैंने कहा, बट मैक्सिकन बॉर्डर इज वाइड ओपन। तो वो शर्मिंदा हुआ आगे से। तो दर हकीकत 1 महीने के अंदर अगर चीमा साहब 3-3 लाख लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हो, तो ये इसको गवर्नमेंट नहीं कहा जा सकता। दूसरा, कल अच्छा उससे आगे चलते हैं। कल बाइडेन साहब जो है, अच्छा जो एक सबसे बड़ी चीज ये हुई है कि निक्की हेली ने जब विड्रॉ किया अपना नॉमिनेशन, उन्होंने एक और चीज की कि उन्होंने इंडोर्स नहीं किया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इंडोर्स नहीं किया। उन्होंने वोटर्स को बल्कि चैलेंज किया कि वो आप खुद देख के फैसला करें आपने किसको सपोर्ट करना है। इसमें यहाँ पे पहले कहा जाता था कि इनको डेमोक्रेट पार्टी सपोर्ट कर रही है, इनको फंडिंग भी डेमोक्रेट्स कर रहे हैं, और जाहिर है जब उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी उससे नजर आ रहा था कि वो पार्टी लाइंस के साथ नहीं। अब उससे आगे चलते हैं कि जब वो विड्रॉ उन्होंने कर लिया तो साथ ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब उनको ही इज द ओनली कैंडिडेट लेफ्ट एट द रिपब्लिकन साइड, तो उन्होंने चैलेंज किया बाइडेन को कि मैं आई वांट टू डिबेट हिम एनी टाइम एनीवेयर। तो उसका बाइडेन साहब ने जवाब दिया कि वो डिबेट नहीं करेंगे। ये निक्सन के बाद पहले प्रेसिडेंट होंगे कि जो डिबेट से भाग रहे हैं। अब उसका फायदा उन्होंने क्या उठाया? उन्होंने कल रात जो उनके इस टर्म का आखिरी स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब था, उसको उन्होंने बिल्कुल इलेक्शन कैंपेन का खिताब उस तरह उन्होंने किया। उन्होंने कई जैब जो है वो लगाने की कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप को। उन्होंने 13 दफा अपने प्रेडिसेसर का नाम लिया, डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने 13 दफा डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज किया अपनी तकरीर के अंदर। उन्होंने कोशिश की हर चीज को कवर करने की। उन्होंने बॉर्डर का भी जो क्राइसिस है वो रिपब्लिकन साइड पे करने की कोशिश कर दी कि ये बाई पार्टिसन बिल नहीं दे रहे, मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं। लेकिन उनकी बातों के अंदर जूस मौजूद नहीं था, हकीकत मौजूद नहीं थी। इस वक्त अगर देखा जाए तो जिस तरह मैं बर्नी सैंडर की एक बात कोट करना चाहूंगा यहाँ पे, जो कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रह चुके हैं, एक प्रोमिनेंट इंडिपेंडेंट सेनेटर हैं, उन्होंने अगले दिन तकरीर करके कांग्रेस में कहा था कि हम असला और पैसा गाजा की जंग में अमेरिका लगा रहा है, लेकिन इजराइल हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। कल इन्होंने इसी तरह की फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया अपने स्टेट ऑफ द यूनियन के अंदर कि आपको मैं ये बताना चाहूंगा चीमा साहब, आजकल भी वो थोड़ी अपने पीआर अमेरिका करने की वजह से अपने हेलीकॉप्टर्स से कुछ चीजें फेंकते हैं नीचे फलस्तीन में अमेरिकन, ताकि लोगों को बता सकें कि हाउ गुड वी आर। लेकिन कल इन्होंने अपनी स्पीच के अंदर कहा है कि हम गाजा में एक पोर्ट एस्टेब्लिश करना चाहेंगे जहां से हम गाजा को जरूरियात जिंदगी सप्लाई कर सकें। लेकिन अमेरिका लाचार नजर आता है। इजराइल का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है यहाँ पे कि फंडिंग भी कर रहे हैं, हथियार भी दे रहे हैं, लेकिन इजराइल इनकी बात सुनने से नहीं सुन रहा है। तो ये कमजोरियां हैं, हर एक को नजर आ रहा है ये कमजोरियां हैं। दूसरा, फेक नंबर बताए जाते हैं। कल उन्होंने कहा जी कि अनएम्प्लॉयमेंट ये है, इकोनॉमी दुनिया से बहुत ज्यादा अच्छी है, ये है वो है, इन्फ्लेशन से लोग मरे जा रहे हैं, यहाँ पे बुरे हालात हैं, ओपन ड्रग मार्केट्स हैं, लॉ इन्फोर्समेंट के हालात बिल्कुल नहीं है, पुलिस आप कॉल करें तो नहीं आती। मुझे कल इत्तेफाक एक बच्चे से पाकिस्तानी से मिलने का इत्तेफाक हुआ जो ऊबर चला रहा था, उसकी गाड़ी किसी ने गन पॉइंट पे छीन ली। तो उसने मुझे बताया कि मैंने पुलिस बुलाई, तो उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन करने का ना वादा किया, उन्होंने ये कहा कि तुम फला वेबसाइट पे जाके अपनी सारी चीजें ये डाल दो, वी हैव मर्डर्स टू सॉल्व। वो वहां से चले गए। तो यही है। और आजकल अगर आप देखें तो कई सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह के वीडियोस मौजूद हैं कि गाड़ी डीसी से दिन में चोरी होती है, रात को बाल्टीमोर की शिप से वो दुबई और अफ्रीका चली जाती है, और इन्हें पता है सारा जो क्या हो रहा है कंट्री के अंदर। इस तरह कंट्री चलते नहीं है। ये 15 मिलियन इलीगल लोग आ चुके हैं। जो मैं इसमें साथ एक सपोर्टिंग आर्गूमेंट ये बताऊंगा चीमा साहब, ये टाइम ये आ चुका है कि दूसरे ममालिक अब अमेरिका, अब जब उनके सिटीजन यहाँ आते हैं उनके लिए भी ट्रैवल एडवाइजरियां दे रहा है कि अगर आप अमेरिका जाएं तो खुदारा न्यूयॉर्क में जाएं, क्योंकि 1,57,000 इलीगल लोग जो हैं
वो न्यूयॉर्क के होटलों में ठहरे हैं जिनको अमेरिकन टैक्स पेयर पैसे दे रहा है, 3 टाइम उनको मील दिया जाता है, लॉन्ड्री कराई जाती है, 5 स्टार होटल में रखा है और सारा दिन वो लूटते हैं, टूरिस्ट को मारते हैं। तो इस वक्त ट्रैवल एडवाइजरी, मैंने जिंदगी में ये भी देखना था कि अमेरिका के अंदर दूसरे ममालिक अब ट्रैवल एडवाइजरियां दे रही हैं कि अगर आप अमेरिका, हम रिकमेंड करेंगे इफ यू गो ऑन योर ओन रिस्क और डोंट गो टू न्यूयॉर्क। तो ये हालात है, तो पता है इनको ये चीमा साहब, क्योंकि इनको अंदाजा है कि जो हो रहा है चीजें इनके कंट्रोल में नहीं है। बल्कि चीमा साहब, जब मैं इस अपने इंटरनेशनल दौरे के बाद आया हूं, पहले मैं समझता था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे तो शायद हालात ठीक हो जाएंगे इस तरह, लेकिन मैं उससे भी मायूस हूं इस तरीके से कि एक प्रेसिडेंट 4 साल में क्या कर लेगा। और दूसरा, जब कौम ही नहीं तरक्की चाहती, कौम मैथ पढ़ने से इनकारी हो, कौम जब कहती हो वर्क फ्रॉम होम करना है, कौम जब ये चाहती हो कि हफ्ते में 4 दिन काम करना है, तो तरक्की किस तरह पॉसिबल है? किस तरह पॉसिबल? मैं नहीं समझता ये कि तरक्की हफ्ते में 4 दिन काम करने से तरक्की हो सकती। ताड़ साहब, वो तो बिल्कुल सही कहा आपने कि अमेरिका के अंदर के मामलात बड़े ख़राब हैं, लेकिन हमें बताएं कि ये हमारा क्या हाल होना है यहाँ पे। तो साउथ एशिया में क्या होने वाला है? यहाँ पे इंडिया की तो लॉटरी है, ट्रंप आ जाए या बाइडेन आ जाए, वो तो लुडियां मार देने। हमारा क्या बनेगा? मैं माजरत खाऊं, मैं बल्कि इब्तदाइये के अंदर हमने जो क्वेश्चन किया था, मैं वो आधा पार्ट उसका छोड़ दिया, मैं भूल गया था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतते हैं तो पाकिस्तान का क्या होगा। बिल्कुल इसी के साथ उस हवाले से मैं ये बताना चाहूंगा कुछ चीजें। आपके रिलेशनशिप बेहतर होंगे ये, लेकिन उसके अंदर इमरान खान का कोई लेना देना नहीं होगा। मैं 2 चीजें उस पर बताना चाहूंगा। बेहतर किस तरह होंगे, क्योंकि 2 पार्टियों के फंडामेंटल डिफरेंसेस मौजूद हैं। जब कोई रिपब्लिकन आता है तो पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की पिछली प्रेसिडेंसी 4 साल का उनका डॉक्ट्रिन क्या था? अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है? पेंटागन। बल्कि उन्होंने स्पेस फोर्स बनाई थी डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो वो जब आएंगे तो वो पेंटागन अपना डिफेंस का बजट बढ़ाएंगे। जब पेंटागन स्ट्रांग होता है तो फिर आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करते हैं, अपने एलाइज पे तवज्जो देते हैं, अपने एसेट्स को देखते हैं, हमने कहां कहां क्या करना है। मैं उसकी मिसाल छोटी सी देना चाहूंगा। देखें, फॉल ऑफ काबुल का लोग कहते हैं नहीं जी प्लान बड़ा पुराना था, लेकिन प्लान एक जैसा नहीं था। वहां पे जो एयर बेस है बटग्राम एयर बेस, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब वहां अपनी प्रेजेंस रखना चाहते थे, उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे, अपनी प्रेजेंस चाइना के पास रखना चाहते थे। ये फंडामेंटल डिफरेंस है। दूसरा, वो एयर स्पोर्ट्स आखिर में बंद करना चाहते थे। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सबसे पहले अपनी एयर स्पोर्ट बंद की थी, जिसकी वजह से काबुल फौरन गिर गया, जिसकी वजह से जो अफगान आर्मी थी वो अपने हथियार फेंक के भाग गई थी, क्योंकि एयर सपोर्ट नहीं थी। तो डिफरेंस थे उसमें। ये मैं नहीं कह रहा था कि निकलने का इनका प्लान था, लेकिन निकलने के तरीकाकार के अंदर डिफरेंस था। अब उसमें ये होगा कि जब पेंटागन को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, पाकिस्तान की जियोग्राफिक लोकेशन की वजह से उसके साथ रिलेशनशिप को रिविजिट किया जाएगा, ये होगा। तो उसमें पाकिस्तान के रिलेशनशिप बेहतर होंगे। अब खान साहब के पर्सनल रिलेशनशिप क्या है? कोई नहीं। उसकी वजह ये है, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान, डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है। मैं बल्कि उसमें चीमा साहब, मैं दोनों कैंपेन में ऑफिशियल काम करता रहा हूं। बल्कि मुझे एजाज हासिल है इस चीज का चीमा साहब कि मैंने जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते थे, मियां साहब के साथ, मियां नवाज शरीफ एज ए प्राइम मिनिस्टर जब उनकी बात थी, उसमें आई वाज इंस्ट्रूमेंटल टू कन्विंस द कैंपेन और प्रेसिडेंट्स ऑफिस टू टॉक टू नवाज शरीफ साहब, और उसमें बात हुई। बल्कि उसमें यहाँ मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की मियां साहब के साथ बात बहुत अच्छी हुई थी। जब लीडर एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो मैनरिज्म चीजें होती हैं, तो उसमें भी बड़ी अच्छी बातें हुई थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इमरान साहब को एडवांटेज ये है कि वो यहाँ विजिट करके गए हैं। मियां साहब, बल्कि इतनी अच्छी बात हुई थी कि नवाज शरीफ साहब ने तो ट्रांसक्रिप्ट जारी कर दिया था। ट्रांसक्रिप्ट जारी किया था। मुझे एम्बैरेसमेंट उसमें हुई थी। मुझे कहा गया था कि ये हमारी डिप्लोमेसी जो है फॉरेन ऑफिस की, उसके नॉर्म्स में नहीं है कि इसको डिस्क्लोज किया जाए। लेकिन अल्टीमेटली बात उनकी हुई थी, अच्छी बात हुई थी। अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा कि कई लोगों ने इमरान साहब के, खान साहब के पीरियड में
ऐसा परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई कि उनके जैरेड कुशनर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप है, हालांकि दे आर बिजनेसमैन, दे आर बिजनेस पीपल। दो सोचने वाली बात ये होती है अमेरिका के अंदर, मैंने ये देखा है कि जब भी कोई रिलेशनशिप होते हैं, बातें होती हैं, तो म्यूचुअल इंटरेस्ट बेसिस होती है, म्यूचुअल इंटरेस्ट। पाकिस्तान अमेरिका को क्या दे सकता है, पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को क्या दे सकता है, खान साहब डोनाल्ड ट्रंप को क्या दे सकते हैं, क्या ले सकते हैं उनसे। तो मैं नहीं समझता कि, और दूसरा अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, स्टेट डिपार्टमेंट और प्रेसिडेंशियल ऑफिस कैन नॉट टेल अनदर कंट्री के आप उनके साथ रिलेशनशिप, आप जी खान साहब के केसेस सारे खत्म कर दें, उनको घर भेज दें। इट इज नॉट, दिस इज नॉट हाउ द कंट्रीज डू, दिस इज नॉट हाउ दे डू। मैं उसकी सबसे बड़ी मिसाल देना चाहूंगा, हेटी है, हमारे बिल्कुल पास है यहाँ पे। उसका प्रेसिडेंट जो था वो कीनिया गया है, उनसे पुलिसिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने, वापस वो लैंड ही नहीं कर सका। ये साथ है बिल्कुल। और बल्कि सबसे बड़ी बात ये है कि वो उसकी अपॉइंटमेंट जो है उसमें अमेरिका वाज इंटरेस्टेड इन हिज अपॉइंटमेंट। जब उसको अपॉइंट किया गया था, वो साथ वो उसको लैंड, वहाँ गैंगस्टर हैं, उन्होंने टेक ओवर कर लिया कंट्री को, उसको तो वो लैंड नहीं कर सके। और साथ डोमिनिकन रिपब्लिक उन्होंने लैंड करने की कोशिश की, वहां भी नहीं लैंड कर सके, वो किसी और कंट्री में जाके लैंड किए हैं। तो दिस इज नॉट हाउ, ये एक बिल्कुल गलत परसेप्शन है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे तो वो आते ही पीटीआई के साथ शायद ज्वाइन कर लेंगे पीटीआई। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट बात में डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्योंकि आपने उनके साथ काम किया है, उनकी कैंपेन के साथ, और अभी भी आप काम कर रहे हैं उनकी कैंपेन के साथ। ट्रंप साहब के बारे में कहा जाता है कि वो एक एक्सेंट्रिक पर्सनैलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फॉर्मर उनके जो फाइनेंस टीम के बंदे हैं, उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि हो सकता है वो पूरी दुनिया के साथ जो है वो टैरिफ के जो कवानीन ही बदल दें। 1 पॉइंट। सेकेंडली, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑन इंडिया, मेरा ख्याल है इंडिया के साथ उन्होंने दोस्ती भी की, लेकिन इंडिया को वो टफ टाइम भी देते थे फॉर एग्जांपल। और हो सकता है कि वो प्रो चाइना हो जाएं और इंडिया को टफ टाइम दें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको याद होगा अफगानिस्तान में उन्होंने कहा था इंडिया ने क्या किया, लाइब्रेरी तो बनाई है। सो इंडियंस बड़े उस पर बोले थे कि भाई क्या है। एंड देन पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा था कि बात करें, मैं मीडिएशन कराता हूँ, तो इंडियंस को सवाल वो करना पड़ा। सो वो बहुत सारी चीज़ें ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करना जानते या नहीं चाहते, या इसी वजह से वो पॉपुलर हैं, इसी वजह से लोग उनको पसंद करते हैं, बिकॉज वो सीधी लाइन नहीं लेते। साहब अगर ये आते हैं और आके इंडिया पे ही एक टफ लाइन लेते हैं कि जी हम टैरिफ रिवाइज करेंगे, इंडिया ने बहुत ज़्यादा फायदे ले लिए हैं बिकॉज उनको एडवांटेजेस हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेड विद यूनाइटेड स्टेट्स, तो आपको नहीं लगता कि ये एक शॉक हो सकता है? बिकॉज लुकिंग एट के वो जो टैरिफ के जो लॉज हैं वो पूरी दुनिया के वाले से चेंज कर सकते हैं। आपको लगता है कि ऐसे फैसले कर सकते हैं वो? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि उनकी फंडामेंटल उनकी सोच क्या है और उनकी कैंपेन का लोगो क्या है। उनकी कैंपेन का लोगो ये था, कल बल्कि जो स्टेट स्पीच इन्होंने दी है बाइडेन साहब ने, उसमें भी उन्होंने बार बार मेंशन किया, उनकी कैंपेन का नाम है मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। और सबसे पहले ये बात है कि पिछली दफा भी जो वो बात करते थे वो कहते थे अमेरिका फर्स्ट। उन्होंने कल रात उन्होंने बात कोट की है कि यूनाइटेड नेटो के हवाले से, कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पुतिन को ग्रीन सिग्नल दिया है कि डू व्हाटएवर यू फील लाइक। और उसके बाद उन्होंने नेटो को जो कहते थे कि हम तुम्हारी फ्री, हम वी विल नॉट प्रोटेक्ट यू फॉर फ्री, ये उसके पीछे एक ही चीज है, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। जब अमेरिका फर्स्ट पे जाएंगे तो हर चीज को रिविजिट, चाइना के साथ उनका इशू क्या था, ट्रेड का था, उन्होंने टैरिफ क्यों बढ़ाया था, अमेरिका फर्स्ट के रेफरेंस के साथ। वो अमेरिका के अंदर इंडस्ट्री को वापस लाना चाहते थे। या मुझे अभी याद है कि यहाँ पे एक इंडस्ट्री थी, वो मैक्सिको जाना चाहती थी, अपने प्लाट लगाना चाहते थे। ट्रंप साहब ने कहा था कि तुम जाओ बड़े शौक से, लेकिन मैं तुम पे इतना टैरिफ लगा दूंगा कि तुम मैक्सिको से बना के चीजें अमेरिका के अंदर इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो दर हकीकत अमेरिका फर्स्ट करेंगे वो आके दोबारा, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, उसमें नेशनलिस्ट पॉलिसीज वो बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने, आपने देखा होगा कि उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंज कर दिया था, उन्होंने पेरिस जो आपका अकॉर्ड है उससे विड्रॉ कर लिया था चीजें, और वो चाहते थे कि, और नेटो के जो जितने यूरोपियन एलाइज थे वो पैसे देना शुरू हो चुके थे, नेटो के अंदर फंडिंग करना शुरू हो चुके थे। वो अमेरिका फर्स्ट को प्रमोट करेंगे और उसमें वो देखेंगे कि कौन कंट्री जो है वो कैन सर्व अमेरिका बेटर। लेकिन इसमें एक चीज आप नहीं आप भूल सकते चीमा साहब,
कि इस वक्त भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो भारतीय, बल्कि मैं उसको डायस्पोरा अब नहीं कहता, भारतीय टेक्नोक्रेट्स, उसको रिप्लेस किस तरह करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब? माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के सीईओ को किस तरह रिप्लेस करेंगे? वो जो स्ट्रेंथ है सिलिकॉन वैली के अंदर इस वक्त आपकी जो इंडियन बैठे हैं, वो किस तरह रिप्लेस होगी? वो एज है, वो एक ऐसा कार्ड है भारत के पास। रामास्वामी को किस तरह कैबिनेट में, रामास्वामी जो है वो विवेक रामास्वामी अब कैबिनेट में आएंगे, वो उनको किस तरह रिप्लेस करेंगे? ये एक मैं चीज कहता हूं हमेशा, खुदा मैं आपके मुझे पता है कि मेरे बच्चे पाकिस्तानी लौंडे लपाड़े सारा दिन मेरे खिलाफ बातें करते हैं, क्योंकि मैं उनको हमेशा कहता हूं इंग्लिश और मैथ पढ़ो, और वो नहीं पढ़ना चाहते, वो जिहाद के चक्कर में रहना चाहते हैं। मैं खुदा इनसे कहता हूं कि तालीम के बगैर गुजारा नहीं है। भारत का टूल जो सर चढ़ के जादू बोल रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोल रहा है। विवेक रामास्वामी के बारे में पढ़ो। मैंने खुद अपने बच्चों को किताबें ले जाके दी थी विवेक रामास्वामी की, कि किस तरीके से द जेंटलमैन इज 38 ईयर्स ओल्ड, और उनकी वेल्थ देखो और उनके वालिद की हिस्ट्री देखो, एक रिमार्केबल। उसको विवेक रामास्वामी को एज ए हिंदू ना देखो, उसको एज ए देखो कि उसने ग्रो किस तरह किया। भारत को खुदारा हिंदू की नजर से देखना बंद कर दो, उसको टू नेशन थ्योरी पे ना चल, 76 साल हो गए, इसको कोशिश करो बंद करने की, उसकी तरक्की की किताबें पढ़ना शुरू करो। मैं कहता हूं तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया, जो किताबें जो टेक्सला के अंदर सारी चीजें हैं, उसके हिंदू का एक लेबल लगा के तो अपनी आंखें बंद कर लेते हो। हिस्टोरिकल लेंस से देखो, प्राइड फील करो उसके अंदर, जो अर्थशास्त्र है उसको पढ़ने, चीजें देखो के आसपास क्या है। हर चीज को मजहब का रंग दे के बंद कर देते हो। खुदा अब सऊदी अरब आंखें खोल रहा है, देखें वो रमजान के अंदर वो मस्जिदों में उन्होंने बंद कर दिया, इफ्तार बंद कर दिया, वहां पे वो देखें वो किस तरीके से कहते हैं कि आफ्टर ऑयल हम क्या किस तरह सर्वाइव करेंगे। दुबई में जाके देखोगे तो वो किस तरह आगे वो तरक्की कर रहे हैं। दुनिया का वाहिद मुल्क है, आप अभी जिहाद पे अड़े हैं, अभी आप टू नेशन थ्योरी से आगे ग्रो ही नहीं कर पा रहे। 76 साल हो गए, अब आप डिवाइड, आपका गुस्सा ही नहीं उतर रहा, अब गुस्से के मोड से नहीं पार आ रहे आप, सारी दुनिया से बाइकाट करके, नफरत करके कितना अरसा ये चलाएंगे आप? कोशिश करें कि यू बिकम अ वर्केबल पीपल। और देखें, अब मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, दूसरे आईएमएफ वाले आ रहे हैं। मैंने कल भी आपको कहा था कि आपके महंगाई का तूफान आएगा आपके कंट्री के अंदर। कोई जुर्रत करके किसी ने पूछ लें शहबाज शरीफ साहब से, दूसरे लोगों से, कि यार इस पैसे का क्या करोगे? आपके पड़ोस के लोग परेशान हैं। आज भारत अपने रिजर्वेशन का इजहार कर रहा है आईएमएफ के ऊपर के ये डिफेंस के ऊपर ना लगा दे 6 बिलियन 8 बिलियन, ये आर्मामेंट्स ना उससे खरीद ले, ये दूसरे कंट्रीज को पैसे ना देने शुरू कर दे। परेशान है वो अपने रिजर्व, हालांकि वो कर तो नहीं सकते क्योंकि आईएमएफ के अंदर 17% शेयर अमेरिका के हैं, वो अपनी मनमानी करेंगे। और सुना है कि आपने डील बना लिया कि यूक्रेन को असला सप्लाई करेंगे, जिस वजह से आईएमएफ सॉफ्ट हो चुका है आपके साथ। लेकिन खासकर मैं ये बताऊं, 70 बिलियन से ज्यादा लोन है आपका इस वक्त, 70 बिलियन किस तरह वापस करेंगे आप? कोई है स्ट्रेटजी? आप मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ साहब या कोई भी इस वक्त जिंदा पाकिस्तानी के पास है कोई इस तरह की पॉलिसी कि वो 70 बिलियन वापस किस तरह करना है? कोई है किसी के पास? तो खुदारा ये जिहाद का मोड छोड़ो, ये इस तरह, ये ना आपके माजी में किसी ने किया है। आपको ये जो आपको लूटने वाले, जिनके सबके बच्चे लंदन पढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, वो आपको जिहाद की गेम में रखना चाहते हैं। खुदारा अपनी किस्मतों के फैसले खुद करना शुरू करो। मैं बड़ा खुश हूं इस बात पे। एक बात में बड़ा इस वक्त मैं बिल्कुल टोटल ज्यादा मायूस नहीं हूं। उसकी वजह ये है कि लोगों ने जिस तरह मेरे मुर्शद भी कहते हैं कि हमने 9 मई के जो है 8 मई को रिजेक्ट कर दिया है। लोगों ने 9 मई को मेरा जो है उसको उन्होंने बैलेट, लोगों ने वोट डाले हैं। और खुदारा जब पीर साहब समझ के ना पाओ जे ए वोट पा रहे हो, अपनी किस्मत के वोट भी खुद डालो, अपने बच्चों के वोट भी खुद डालो, उनको मैथ पढ़ाने की कोशिश करो, उनको गजवा हिंद ना सिखाओ। तुमने नहीं, तुम्हारे माजी में ये चीजें नहीं की। तुमने मुगलों के सामने सरेंडर किया था, पठानों के सामने, अब्दाली के सामने आप लेट जाते थे भाईजान। आपने मजहब तब्दील कर लिए थे पठानों के कहने पे, जूतों के उनके खौफ से। तो खुदा रहा ये इस तरह ना करो, अपने डीएनए को समझने की कोशिश करो और तरक्की की तरफ जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं, बल्कि मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, रमजान आने वाला है, कोशिश करो कि इस महीने में लूट मार कम करो। मैं जो आपका एक पाकिस्तानी हर बंदा कहता है, कहते इस महीने भाईजान 11 महीने के पैसे बनाने, खुदा रहा ये स्लोगन छोड़ो। दिस इज नॉट द रमजान इज अबाउट, इसकी फिलॉसफी समझने की कोशिश करो। अब रमजान इज नॉट अबाउट डाइटिंग प्लान,
आंख का रोजा रखो, नीयत का रोजा रखो, स्पिरिचुअलिटी में जाओ, उसको हम्बल हो जाओ, और शाम को अपने पड़ोसी को जाके कोई अगर भूखा है तो उसको देने की कोशिश करो। दैट इज रमजान, दैट इज रमजान। अदरवाइज ये डाइटिंग प्लान कर रहे हो, एक मैं गारंटी कर देता हूँ जो मैंने अपनी जिंदगी में खुद आजमा के देखा है चीमा साहब, ये मना दे सौदे ने, मना दे सौदे ने। मैं इस दफा कुछ चीजें भारत से सीख कर आया हूँ, जो अमृतसर इस दफा मैंने सीखा है, मैं इस पे कंक्लूड करना चाहूंगा चीमा साहब। आई विश मैंने अमृतसर से सीखा था, मन नीवा ते मत ऊंची, मन नीवा मत ऊंची। मन नीवा करो, मत ऑटोमेटिकली ऊंची हो जाती है। ते मत दा राखा वाहिगुरु, मत दा राखा, मत दा राखा आप वाहिगुरु। मन नीवा मत ऊंची, मन नीवा करो इस रमजान में खुदा के लिए अगर कर सकते। डॉक्टर साहब वो ठीक है आपकी बात। आखिरी बात आपसे करूंगा, वो इंडिया ने 10,000 फौजी भेज दिए हैं चाइनीज बॉर्डर पे, वो एक नई लग रहा है कोई एस्केलेशन है। 21 राउंड जो मिलिट्री डिप्लोमेसी के हैं वो नाकाम हो गए हैं। सो लग तो ये रहा, और ये सुना 10,000 फौजी पाकिस्तानी बॉर्डर से निकाल के उन्होंने उधर लगाए हैं। आप क्या कोई एस्केलेशन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? क्योंकि हाउ डू यू सी दिस? मैं आज सुबह मैं सारा उस पर मैंने देखा है कि किस तरीके से डिप्लॉयड हुए हैं, बल्कि उसके ऊपर मैंने जयशंकर साहब की स्टेटमेंट भी देखी है कि उन्होंने कहा कि इट्स देयर बट इट्स नॉट वरीसम, ये उनकी स्टेटमेंट थी। मेरे ख्याल में इस जस्ट शो ऑफ थिंग, लेकिन ट्रेड वैसे ही उनका चल रहा है, और हो सकता है कि इस पे कोई मुझे तो कई दफा इसमें से कहते हैं स्मेल रैट आउट ऑफ इट। रीजन ये है कि अमेरिका का बहुत ज्यादा प्रेशर है, ये भी है कि आप लद्दाख वाली साइड से एंगेज करें इंडिया को, चाइना को, मेरे ख्याल में। लेकिन ये कि नहीं, मेरे ख्याल में नहीं है। इस वक्त इलेक्शन भी तो है, ये भी तो सोचना चाहिए, इलेक्शन भी है, और इलेक्शन की वजह से कई चीजें आउट ऑफ नॉर्म भी होती हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बोथ कंट्रीज दे आर बोथ, चाइना की इकोनॉमी स्लगिश है, चाइना कैन नॉट अफोर्ड एन कॉन्फ्लिक्ट और एनी एक्सरसाइज इस तरह की, और भारत इज राइजिंग एट द सेम टाइम। 8.4% इकोनॉमी को वो भी चाहेंगे कि इस पे कोई शाख ना आए। मैं नहीं समझूंगा कि बोथ कंट्रीज आर वेरी वाइज, और बोथ कंट्रीज ने जो दोनों भारत और चाइना के अंदर एक चीज जो कॉमन है चीमा साहब, शॉर्ट पीरियड के अंदर इकोनॉमी ग्रो की, शॉर्ट वेरी शॉर्ट पीरियड। भारत की हिस्ट्री देखी जाए 1990 के बाद से आज तक सारा कुछ हुआ है, और यही चाइना के अंदर भी हालात है। उन्होंने भी तकरीबन 20 से 30 सालों के अंदर इकोनॉमी राइज की है। जिन लोगों ने इस तरह, जिनकी नजर इकोनॉमी पे हो, वो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं जाते, कॉन्फ्लिक्ट्स में जाने से इकोनॉमी रुक जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि दोनों कंट्रीज कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएंगे। इलेक्शन है, शायद वो हो या कुछ अमेरिका का प्रेशर हो, इसके अलावा मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल में आपको लगता है अमेरिकन प्रेशर है फॉर सेंडिंग दिस? देखिए, अमेरिका चाहता था कि भारत जो है वो लद्दाख वाले फ्रंट पे एंगेज करे चाइना को, ताइवान के हवाले से, क्योंकि वो उन्होंने अपने सारे एग्स एक बास्केट में डाले हुए थे इंडिया के साथ, और उसमें उन्होंने रिफ्यूज किया, नहीं एंगेज हुए वो। और उसी वजह से, और दूसरी जो ये अंदर इंटरनल जो थे खालिस्तान के हवाले से, और उसके बाद चाइना फौरन भारत जो है उसने अपने सेकंड ऑप्शंस पे रशिया के साथ ज्यादा डायलॉग शुरू कर दिया चीजें, जिससे अमेरिकन दे वर डिसअपॉइंटेड। तो उसमें शायद वो हो सकता है, पॉसिबल है, मैं तो ये मेरा गेस ही है। लेकिन फॉरन इलेक्शन, एक मैंने आपको बताया इलेक्शन होने वाला है, उसमें भी जाहिर है कि थोड़ा बहुत प्रेशर चीजें होती हैं सामने। दूसरा, मोदी साहब का बड़ा सक्सेसफुल ट्रिप था कश्मीर का, वहाँ पे गए, कश्मीर में डेवलपमेंट है वहाँ पे इलेक्शन की वजह से। मैंने अमार ग्रुप को बड़े करीब से देखा, मैं जब इस वक्त मिडिल ईस्ट में था, तो अमार ग्रुप पे वहाँ पे माल ऑफ कश्मीर बनाने के लिए तैयारी है उसकी वहाँ पे। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिप्लॉयमेंट ही है सिर्फ, इससे आगे मजीद नहीं जाएंगे। मैंने आज सुबह जो स्टेटमेंट आपको बताया कि मैंने जयशंकर साहब की सुनी है, उन्होंने कहा नथिंग टू वरी अबाउट इट, वी आर जस्ट वाचिंग थिंग्स वेरी क्लोजली। लेट्स सी डॉक्टर साहब क्या होता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अमेरिकन तो चाहते हैं कि ये इंडियंस थोड़ा सा टेक ऑन करें चाइनीज को, और चाइनीज को टेक ऑन करें। और दूसरा 8.4% से भी परेशान है अमेरिकन, तो सारे वेस्टर्न सिविलाइजेशन परेशान है, क्योंकि अमेरिका 2.1% पे है, भारत 8.4% पे, तो उनके लिए ये भी बड़ी सही कह रहे हैं ये। दिस इज अनदर वे टू स्लो द ग्रोथ, कि अगर आप मिलिटरीली कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज हो जाएं किसी में, तो या आपकी डिवर्जन्स लग जाएं, तो आपको स्लो करना मे बी अ प्लान। लेट्स सी क्या होता है। तार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तार साहब, बहुत शुक्रिया। So guys,
जो है तारड़ साहब ने जो है वो बातें की हैं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी सारी जो है वीडियो ऐसे देख चुका हूँ कि अमेरिकन पॉलिटिक्स का हाल और पाकिस्तान पॉलिटिक्स का हाल सेम होता जा रहा है। और वहाँ पे जो है वो ट्रम्प पे भी जो है वो एलिगेशन बहुत ज़्यादा लगी है। तो जब वो जीता तो उसके बाद एलिगेशन के भंडार खोल गए थे उस पे। अभी वो जो मेरे छोटे लेवल पे कोई इलेक्शन हुए हैं, निक्की आ रही है, और निक्की हारा है या हारी है ये भी मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने सही तरह देखा नहीं है। मुझे लगता है कि हारा है या हारी है, तो क्योंकि निक्की नाम से जो है वो हारी लगती है। तो बहरहाल ट्रम्प का तो हमें पता ही है, और डोनाल्ड ट्रम्प को तो हमने देखा ही हुआ है। और काफ़ी सारी जो उसकी पॉलिसियां थी वो पहले भी मैंने एक वीडियो में मेंशन किया था कि जब अफगानिस्तान से फौज निकालने वक्त जो है वो जो मुआहदा हुआ था वो डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से हुआ था और उसके दौर हुकूमत में हुआ था। जो बाइडन ने जो है वो एकदम से फिर आके निकाल ली। लेकिन मैं कहूँगा कि जो बाइडन की वजह से जो है वो इलीगल जो वहाँ पे वाम जा रही है, जैसे इन्होंने भी मेंशन किया कि 1.5 मिलियन, और वहाँ से ज़ाहिर न्यूज़ वगैरह जो है वो देखते ही रहते हैं हम, और वैसे भी जो लोग अमेरिकन पाकिस्तानी भी हैं तो वो भी न्यूज़ देते रहते हैं, और कुछ हमारे पास भी हैं ऐसे जो जाने के लिए तैयार हैं, वो भी न्यूज़ देते रहते हैं। तो वो भी बता रहा था कि जो है वो वहाँ पे जो है 1.5 मिलियन, उसने तो खैर फिगर नहीं बताई, लेकिन तारड़ साहब ने फिगर बता दी है कि तकरीबन जो है 15 मिलियन के करीब जो है वो इलीगल न्यूयॉर्क में आए हैं सिर्फ, और होटलों में जो है वो आके रह रहे हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि जो बाइडन जो है वो चाहता है कि इलीगल सारा कुछ, और वहाँ पे हथियार जो है वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे जो है वो ऐसे ही कोई भी है जाके चाकू मार के जो है वो खत्म कर देता है, और पूरी की पूरी फैमिली को भी मार देते हैं वहाँ पे। ना बता रहे थे, एग्जांपल भी दी है कि वो गाड़ी वाले बेचारे से गाड़ी छीन के ले गए हैं, तो उसने पुलिस को कंप्लेन की है, तो पुलिस ने आई सुना है, तो नहीं है, पुलिस ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, मतलब करने से इनकार कर दिया है। वो तो इतने हालात खराब यार, वही ना जो पाकिस्तान के हालात हैं वही अब अमेरिकन हालात होते जा रहे हैं। सुपर पावर होके तो जंगल का कानून बनता जा रहा है, यकीन नहीं हो रहा सुन के। और वही एस्टेब्लिशमेंट का वहां पे भी रोना है, और जिसकी वजह से पॉपुलैरिटी भी ट्रम्प की हो रही है, लेकिन ट्रम्प के जो है वो जो उसके दौरे हुकूमत में ठीक रहा है अमेरिका। तो लेकिन इंडिया के साथ जो है वो टफ टाइम उन्होंने जैसे बताया कि वो भी चलते रहे थे। और पाकिस्तान में बात करूं तो पाकिस्तान में एज ए नवाज शरीफ जो है वो और इमरान खान वो ट्रम्प के साथ तल्कात बेहतर हैं। तो अभी तो नवाज शरीफ भी नहीं है और ना ही इमरान खान है, तो हो सकता है कि वो इमरान खान की जो है वो कुछ ना कुछ करें, क्योंकि सेम ही सिचुएशन है, सेम ही वही सारा कुछ है उसका भी, और क्या पता उस वो इंटरफेयर, मैं जहां तक मैं सोच रहा हूँ इंटरफेयर जरूर करेगा वो ट्रम्प जो है वो जब बनेगा इक़्तिदार में आएगा, और वो जीतेगा भी। और ये तो हम पहले भी कह चुके थे कि इस दफा जो है नंबर ट्रम्प का ही है। और विवेक जो है वो बाद में शायद हो सकता है अगले टिनोर में जो है वो आए, लेकिन अभी जो है वो ट्रम्प का ही जो है वो शोर सुन रहे थे, और वही आएगा, और वो आएगा तो पाकिस्तान में इंटरफेयर जरूर करेगा क्योंकि अलाइज का वो सोचता है। लेकिन वो उसकी जो है वो पॉलिसी यही है कि फर्स्ट अमेरिका। तो अमेरिका ज़ाहिर हर कोई मुल्क यही होता चाहिए कि अपने मुल्क का पहले सोचें और बाद में दूसरों का सोचें, अपने मुल्क को ठीक करें। अपने मुल्क में जो ये पाउडर शोडर जो ड्रग माफिया ने जो है अंत मचाई हुई है, वहाँ पे हथियार माफिया ने भी, तो वो सारे जो है वो बंद हों और एक तरतीब से जो है वो कानून फॉलो किया जाए। वहाँ पे कानून की धज्जियां उड़ रही हैं अब, क्योंकि वहाँ के लोग बताते हैं, मैं तो कभी गया नहीं और न्यूज़ सुनी है, तो उस हिसाब से ही हम जो है रिएक्शन दे रहे हैं। और तारड़ साहब ने भी वही बातें की हैं। तो जब वो बता रहे थे तो हम भी आपस में बता रहे थे कि ये भी जो है वो हमें पता चला था, ये भी पता चला था। क्या जो बाइडेन साहब को हमने भी सुना है कि नींद बहुत आती है, वो खड़े खड़े भी सो जाते हैं, वो उम्र हो गई है, सो जाते हैं, उम्र की वजह से हो गई है। तो इनके होते हुए इस तरह के इलीगल एक्टिविटीज जो हैं वो इतनी बढ़ चुकी हैं कि जो इलीगल तरीके से दूसरे कंट्रियों के लोग हैं वो भी वहां पे इंटर हो रहे हैं, जिसको डैंकी कहते हैं, डैंकी लगा के वहां पे लोग जाना, वो ज्यादा रेशो है, बढ़ चुकी है। और अगर करप्शन की तो नहीं है, इलीगल कामों की बात करें तो काफी ज्यादा जो रेशो है वो भी बढ़ चुकी है। जिस तरह आए रोज दिन दिहाड़े अगर गुंडागर्दी वहां पे शुरू हो गई है, जिस तरह पाकिस्तान के कराची में बंदा सेव को नहीं है कि हर बंदे को ढाबे पे भी बैठने अगर, तो उसने भी हाथ में कुछ ना कुछ अपनी सेफ्टी के लिए वेपन जरूर लेके बैठना है कि कोई आ ही ना जाए। तो इस तरह के अगर हालात होते चले जा रहे हैं तो ये तो बड़ी, मैं कहता हूँ कि आने वाले टाइम के लिए एक बड़ी वार्निंग है अमेरिका के लिए, और ये तो जवाल की एक शुरुआत है। जवाल तो वो हम पहले भी जब शुरू में जब हम वीडियो बनाना शुरू की थी उस वक्त कहा था कि अमेरिका का जवाल शुरू होगा। और रही बात वो चाइना और पाकिस्तान के जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें जो है वो अमेरिका का बहुत ज़्यादा हाथ है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वो
इंडिया जो है वो चाइना से एंगेज, और दोनों जो हैं वो ज़ाहिर है एक तो वैसे ही पहले इकानमी जिसकी ठीक है, और एक जो है उभरती इकानमी है जो कि इकानमी बेहतरीन होती जा रही है, और वो उसे हजम नहीं होती अमेरिका से, तो वो यही चाहेगा कि ये हो उधर और ये इस चीज़ से थोड़ा पीछे हटें, क्योंकि अगर अमेरिका चाइना या इंडिया इनमें से कोई है जो वो लीड कर सकता है अमेरिका की जगह, सुपर पावर बन सकता है, तो उसको यही डर है, और वो ये दोनों को जो है आपस में चाहता है। लेकिन इंडिया, जहाँ तक हम हर वीडियो में ये कहते हैं, इंडिया जो है वो अपने मफादात देखता है। इंडिया को पता है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं बहुत करना। समझदार पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है और बिल्कुल। बड़े ही जबरदस्त तरीके से जो हिकमत अमली अपनाते हैं उसका रिजल्ट पहले सोचते हैं, रिजल्ट पहले सोच के तो फिर लाए अमल अपनाते हैं, और उसके बड़े तरीके से उस प्रोसीजर को कंप्लीट किया जाता है। और अभी जो इंडिया के और चाइना के हालात चल रहे हैं, जिस तरह से उनकी ट्रेड बढ़ रही है, जिस तरह के उनके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, एक एग्जाम्पल बनती चली जा रही है दुनिया के लिए। और जैसे तारड़ साहब ने भी कहा कि ये अमेरिका जो चाइना जो है वो ये सारा कुछ सहने के लिए अभी तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी इकानमी का बेड़े गर्क होने शुरू हो चुके हैं, और दूसरा जो है वो इंडिया जो है उभरती इकानमी है, तो वो इस मामले में नहीं पड़ेगा, तो दोनों नहीं पड़ेंगे इस मामले में। फौजें जो है वो हो सकता है कि अपना ये इलेक्शन होने वाले हैं, उसकी वजह से जो है वो बॉर्डर पे जो है वो ज़ाहिर सिक्योरिटी तो चाहिए होती है ना, बिल्कुल ऐसा ही। तो उस वजह से भी बढ़ा दी गई है। और बाकी बात करें जो बाइडन, मैं कहता हूं कि जो बाइडन की जगह जो है वो ट्रंप बेहतरीन है। मैं पर्सनल जो है वो ट्रंप को ही लाइक करता हूं, अगर दोनों में देखा जाए तो। लेकिन उनका एक्टिव बैकग्राउंड पर्सन देख लें, वो जिस तरह की हरकतें करते रहे हैं। कौन, ट्रम्प? ट्रम्प जो है वो बहुत सारे लोग, मैंने इंटरव्यूज देखे थे एक दो, और वहाँ के लोकल्स थे, और वो अवाम ही चूज करती है, जाहिर बात है। तो अवाम में से उठ के लोग कह रहे थे कि इनका बैकग्राउंड जो है, हमें वो बंदा चाहिए जिसका बैकग्राउंड जो है स्ट्रांग हो, उसकी सोच हो, एक चीज़ हो, वो स्टार्टिंग से वो होता है ना, बिल्डअप होता है बंदा, तो वो उसमें वो चीज़ नज़र आए। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मुखालिफ एक बंदा खड़ा था, उसने भी उसी इंटरव्यू में जवाब दिया उस बंदे को, और अवाम के लिए भी था, कि उन्होंने कहा बंदा अवामी है। अच्छा, मतलब ये अवाम के बारे में सोचता है, हमें बंदा वो चाहिए जो हमारे बारे में सोचे। इट डजंट मीन हमें कोई लेना देना नहीं है कि वो अपने पास्ट में क्या करते रहे हैं, क्या उनका रद्द-ए-अमल रहा हाँ, है। ये तो अगर वो इक़्तिदार पे आए हैं तो हमारे लिए अच्छी सहूलतें लेके आ रहे हैं, मुल्क को वही आगे ना, लेके जा मुल्क रहे के हैं। लिए जो ये बेहतरीन है सुना वो कि बेहतर थोड़े है। हैं अय्याश परस्त, लेकिन अपने कंट्री के हक में वो बेहतरीन वो लीडर हर है। चीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं, उनकी वीडियोज़ हैं इंटरनेट पे, अभी भी पड़ी हुई हैं, वो फेक वीडियो नहीं है, ओरिजिनल है। वो WWE में भी गए हुए थे, और कुछ पॉर्न स्टार थे, उनसे भी मिल रहे थे, और एक पार्टी एक दो होती थी और वहाँ पे वो नज़र आ जाते थे हर जगह, और सोशल बाजी और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा करते रहे हैं, तो खैर वो उनमें भी तो उनका इन्वॉल्व रहे हैं। पर्सनल है ना, पर्सनल पर्सनल था, मैटर है, लेकिन तो वो उस पे तो कोई भी नहीं बात कोई कर भी नहीं पाता कर ना। सकता और करनी भी नहीं कहीं ना चाहिए, कहीं लेकिन कंट्री के हक माइंड में सेट की बात है बिल्कुल। ना। देखें, उसके बाद हमने ये जब दोबारा चैनल स्टार्ट किया था, तो गर्मियों के महीने थे, और हम वीडियो क्रिएट कर रहे थे, और उसमें वीडियो आ गई कि ट्रंप ने जो है वो जो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लीक आउट कर दिया है, मतलब वो अपने साथ ले गए हैं जाते लीक आउट हुए। नहीं किया, साथ ले गए, लेकिन मैं कहता हूँ कि हो सकता है कि ये उन पे आरोप भी हो। लीक आउट इसलिए क्योंकि उन्होंने वो नहाते हुए बाथरूम में इतने कॉन्फिडेंशियल जो है वो डॉक्यूमेंट्स थे, और उनको वो बाथरूम में लेके बाथरूम में रखा हुआ था, यही कहते हैं। यार, मैं नहीं मानता कि यार वो मतलब कि इतनी भी कोई नहीं है कि बाथरूम में रख देगा। यार देखे, वो वही चीज हो जाती है ना कि बिल्डअप ऐसा होता है ना। हो सकता है कि वो स्टैब्लिशमेंट की एक चाल हो, कुछ वो कहा तो नहीं जाता, वैसे भी खिलाफ थे लेकिन हमें रियलिटी, हमें तो वो जो फेस नजर आ रहा है कि जिस तरह का उनका हाव स्वभाव है, जिस तरह की वो चीजें करते रहे मैंने हैं। तो यकीन करें, मैंने उस वक्त भी यही कहा था, मैंने कहा हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट की ये चाल हो। हाँ, एक पॉइंट ने उस हैरान वक्त भी मैंने किया है, यही कहा था। एक पॉइंट ने तो हमें हैरान किया कि वहां की जो स्टैब्लिशमेंट है उससे जमहूरियत को खतरा है, तो ये तो एक कहते हैं कि पॉइंट है। गैंग माफिया बिल्कुल। जो है उसमें इन्वॉल्व उन्होंने बात की है, तो मेरे ख्याल में उनका माफिया कंट्रोल में नहीं है उनके, सेम लाइक पाकिस्तान। सिचुएशन जो है वो मैं कहूँ 19-20 तो नहीं कहूँगा, और 10-20 का जो है ना, 10% मतलब पाकिस्तान के जैसे हालात होते जा रहे हैं, मतलब अगर कि वो देखा जाए सिचुएशन तो। उस रास्ते पे ये आ रहे हैं, क्योंकि सेफ्टी रीजन के लिए आपने कुछ रखा हुआ है तो ठीक है, आप सेफ्टी रीजन के लिए रखते हैं, क्यों ये कानून जो है इस चीज के ऊपर वो ग्रिप नहीं कर पा रहा माफिया के ऊपर। ये सारे जो है जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, उससे लेकर उस चीज को लेकर लोग जो हैं वो बहुत डरे हुए हैं, और वो क्या करते हैं, वो प्रॉपर वे में जाके असला खरीदते हैं लाइसेंस शुदा। लेकिन ज्यादातर इलीगल जो है वो बिक रहा है, कहाँ से आ रहा है, कि रशिया से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, वो स्मगल होके आ तो रहा है ना भाई, आ रहा है और बिक रहा है।
और सबसे ज़्यादा मैक्सिकन का नाम आता है। उनको जो है अमेरिकन जो है बड़ी गंदी नज़र से देखते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं इन तरह के कामों में। जितनी भी एक्टिविटी इस तरह की होती है, ड्रग्स ले लें, ये असले की ले लें, और भी जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनमें वो इन्वॉल्व होते हैं, उनके नाम होते हैं। और वो आ जाके फिर वो बदनाम होते हैं। वो क्या करते हैं, वो स्मगल करते हैं। और अमेरिकन जो है ये स्ट्रीट रॉबर्स जो हैं, ये इस तरह के लोग जो हैं, और वो आ जाते हैं, वो पैसे देकर वो खरीद लेते हैं। और सरेआम वहाँ पे बिक रहा था असला। एक वीडियो में उसने हिडन कैमरा लगाया हुआ था। वो एक बंदा आता है और गाड़ी डिग्गी ओपन करता है और वहाँ से असला उसे प्रोवाइड करता है, और हर तरह की गन जो है वो उसे दिखा रहा होता है कि इसका ये है, ये फलां में आई है, ये इसमें ये है। तो वो प्रॉपर वे में उस चीज़ को खरीदता है, और वो इलीगल है। गवर्नमेंट के खाते में नहीं है वो चीज़ें। तो जब आम बंदे की अप्रोच में वो चीज़ चली जाएगी, तो वो उस पे डिपेंड करता है अब उसका माइंडसेट कैसा है, वो उसको कैसे यूज़ करता है। हाँ, अगर डिफेंस के लिए यूज़ करेगा तो फिर भी वो इल्लीगल है, लेकिन इन अ गुड वे कहीं न कहीं वो ठीक तरीके के लिए यूज़ कर रहा है, अपने डिफेंस के लिए यूज़ कर रहा है। लेकिन अगर वो रॉबरी के लिए या 2 नंबर तरीके में यूज़ करेगा, तो उसे भाई जानें भी जाएँगी, ठीक है? उसने तो नहीं सोचना, उसे तो पैसा चाहिए। ये आप शॉप में अक्सर हम सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, लोगों के गैस स्टेशन है, कुछ और है, मॉल है, तो वहाँ पे जाके वो रात के वक़्त घुस जाते हैं। और वहाँ पे जाके बहुत सारे ये पाकिस्तानी बहुत सारे लोगों को उन्होंने मतलब ज़ख्मी किया। कुछ जो है वो उसकी डेड बॉडी भी आई, मतलब वो मार दिया गया उनको। तो ये तो वीडियोज़ पड़ी हुई हैं वहाँ पे। तो लोग जो हैं पोलाइट हैं, लेकिन कहीं न कहीं माशरे में ये नासूर उनके पैदा हो गया है, और इसको ख़त्म करना पड़ेगा। अगर मेरे ख़्याल में ये ट्रम्प आते हैं और ये इस बारे में कोई फ़ैसला करते हैं, स्टेप उठाते हैं, तो मेरे ख़्याल में ये अच्छी चीज़ होगी। वो विवेक रामास्वामी नाम है उनका। वो उनको आने के लिए कह रहे थे, लोग बड़े उनको एप्रिशिएट कर रहे थे और बड़ी सपोर्ट कर रहे थे। हमने वीडियो की थी, उसमें नज़र आ रहा था कि एक यंग टैलेंट आ रहा है, एक यंग युवा जो है वो विवेक एंटर के हो रहा है। बारे में जो है ना, वो वाकई तारड़ साहब की बात मैं ये जो है ना वो कोट करूंगा कि उनके बारे में पढ़ना चाहिए कि उन्होंने इतनी कम उम्र में कैसे ये इतना सारा कुछ अचीव कर लिया बिल्कुल। और कैसे किया। और ये नहीं देखना चाहिए कि यार वो हिंदू है, और वो बिल्कुल बात ठीक है ये कि इंडिया को एज अ हिंदू ना देखें, भारत को। अब वो अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उनसे सीखें, वो बिल्कुल। कैसे कर रहे हैं उनसे सीखें, सीख के खुद को भी बेहतर करें, ये ना कि ये समझे कि वो हिंदू है तो हमने उनसे सीखना नहीं है। कोई नहीं आपको पाप लगेगा, कोई अच्छी चीज सीखना कहीं से भी सीख ले अच्छी चीज, तो उससे कोई पाप नहीं लगता। यहाँ पे तो बैठ के जब सुनाया जाता है मस्जिद में कहीं में भी आपको मौलवी हजरात जो है कुछ बताते हैं, तो हम लोगों का फेथ कहीं ना वो सो जाता है कि मतलब कहते हैं कि जो ये कह रहा है ठीक ही होगा। तो भाई उस पे सर्च कर लो, खुदा बिल्कुल ने ऐसे दिमाग ही। दिया हुआ है तो उसके ऊपर सर्च आउट करो, चीज़ ठीक कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। तो कुछ अपना माइंड भी होता है, को अपना माइंड सेट एक वो शुरू से एक चूरन जो है ना वो दी गई है, और कहीं ना कहीं लोगों का माइंड सेट वहाँ पे मोल्ड हो चुका है। तो वो दूसरी तरफ आ ही नहीं रहा, और कहीं ना कहीं लोग कहते हैं नहीं, वो जो सुना कहा वो जो कह रहे हैं वो ठीक है। मतलब आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं, हम उस रास्ते पे नहीं जाना। भाई आपका ईमान खराब नहीं होने लगा। आपको रब की ज़ात ने दिमाग दिया हुआ, उस ज़ात ने तो वो उसको यूज़ करने के लिए दिया हुआ है। तो ये वही हिसाब हो गया कि आपका दिमाग यूज़ नहीं, वो किसी ने कहा कि तुम्हारा दिमाग जो है बहुत महँगा बिकेगा। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा तुम्हारा यूज़ नहीं ना हुआ। हाँ, तो बिल्कुल मीन्स ऐसे कि ही। उसको यूज़ करो यार, रब की ज़ात ने दिया हुआ तो उसको थोड़ा बहुत, तो कम से कम ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करो। ये मत सोचो तरक्की तरक्की के बारे में सोचो। वो बार-बार वो कह के थक गया। वो कहते हैं कि तारड़ साहब के युवा जो हैं वो परेशान है मेरी बातों से कि नसीहतें करता है और बैठ के। और ठीक है, वो एक नज़रिया ठीक है कि तुम वहाँ पे बैठे हुए लोग कहते होंगे, तुम वहाँ पे सेटल हो, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारी नस्ल जो है वो पढ़ी लिखी है, वो आगे काम कर रही है, तुम्हें टेंशन नहीं है इस चीज़ की, तुम यहाँ पे आओ। तो वो बात एक जगह पे ठीक है कहीं न कहीं, लेकिन वो जो बातें कर रहे हैं वो भी देखनी चाहिए ना कि हम में क्या कमी है, वो बता रहा है। तो कम से कम हम अपने आप को टटोल कर तो देखें ना कि वाक़ई हैं हम में, अगर हैं तो उनको दूर करें। दूर करेंगे तो मेरे ख़्याल में वो एक तरक्की की राह जो है वो ऑटोमैटिकली निकल आएगी। बिल्कुल। और इसी तरह जो है वो ट्रम्प की एक बात ये भी अच्छी लगती है कि वो चाहते हैं कि अमेरिका जो है वो किसी के मामले में फड्डा मत अड़ाए और अपने मुल्क की जो इकानमी है उसको बचाए। और जैसे कि यूक्रेन वार में भी जो है वो देना चाहते हैं, जो बाइडन दे रहा है। इसराइल को भी सारा कुछ प्रोवाइड कर, लेकिन इसराइल बात ही नहीं सुन रहा किसी की भी गजा के मामले में। और ये तो सबको पता है कि गजा का हाल क्या किया हुआ है, मासूम बच्चों को मार रहे हैं। अब कोई कहेगा कि मासूम बच्चों को मार रहे हैं, तो ये तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऐसा है, मासूम बच्चे तो बेचारे मर रहे हैं। तो मैं वीडियो भी देखता हूँ और जो तस्वीरें भी आती हैं ना, दिल दहल जाता है एक दफ़ा देख के कि यही सोचता हूँ कि काश हमारे उधर ना हो, मतलब उस जैसी हालात ना हो कभी भी।
क्योंकि हम अपनों को मरते हुए कभी भी नहीं देख सकेंगे। वही हैं जो जिनका दिल बड़ा है, वो जो देख रहे हैं। हम तो कभी भी ये सहन ही नहीं कर पाएंगे। तो वो जो ट्रम्प हैं वो इस चीज से दूर हटना चाह रहे हैं। वो किसी की जंग में जो है वो हिस्सा नहीं डालना चाह रहे। अपना मतलब के हाथ जो है पीछे ही रखना चाहते हैं, अपने हो मुल्क का सोच रहे हैं, हो अपने सकता है मुल्क को जो है बेहतर बनाना चाहते हैं। हो सकता है ये स्ट्रेटजी हो। नहीं, वो पहले पॉलिटिशियंस के बारे में पहले भी कुछ वो ऐसे ही थे। ऑथेंटिक जो है ना, हाँ वो काम कर रहे हैं ना, वो पहले भी इक़्तिदार ऐसे में ही आए थे, तो नजर। इसीलिए तो अफगानिस्तान से निकलना चाह रहे थे ना, इसलिए तो अफगानिस्तान से निकलने का कहा था उन्होंने। ट्रम्प के दौर में ये सारा मैं कुछ हुआ कहूँगा था। वेल एंड गुड है अगर उनकी सोच ऐसी है और वो ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और वो दुनिया को जंग से हटाकर अमन की तरफ लेके आना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ये चीज़ अच्छी बेहतर है। है। क्योंकि पावर है वो वर्ल्ड पावर है, और वर्ल्ड पावर जब को फैसला करती है तो फिर नीचे वो जो होते हैं उनको मानना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में अमन का जो है ना गहवारा जो है ना वो बनना चाहिए। और अगर एक बंदा कोशिश करता है तो उसकी कोशिश का साथ देना चाहिए। बाकी इनकी डिबेट जो थी वो तो वही ना, जबरदस्त थी। यूक्रेन और रशिया को जैसे बढ़ावा देने के बजाय जो है वो उसको सेटल करना चाहिए था, बल्कि ये नहीं कि उसको हथियार देकर वो लड़वाएं जी। लेकिन हथियार भी तो अमेरिका दे रहा है, सपोर्ट भी अमेरिका कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद सुनी उसकी भी नहीं जा रही। तो तो अंदाजा रशिया लगा। कोई आम मुल्क थोड़ी है जिसके साथ उसने पंगा लिया हुआ है। लेकिन बातें वही है ना कि अब जो इक़्तिदार, आप इक़्तिदार पे आते हैं, मिसाल के तौर पर आएंगे तो नहीं खैर, लेकिन इक़्तिदार पे आते हैं तो आप होल्ड करते हैं, तो आप ऊपर बैठेंगे तो इम्प्लीमेंट क्या करेंगे? जो आपके जहन में चल रहे हैं कुछ गोल वो, और उसके बाद जो मुल्क में हालात जो करंट चल रहे होंगे उसके ऊपर, तो दोनों चीज में अंतर बड़ा होगा। कहीं ना कहीं आपको अपनी ख्वाहिशात और अपनी जो चीजें हैं ना वो कर लें, मिशन जो है कर लें, या वो पूरे नहीं कर सकेंगे, कहीं ना कहीं आप उनको साइड पे रख देंगे, और जो करंट सिचुएशन चल रही होगी उसके ऊपर आप ध्यान देना शुरू होंगे, और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि सिस्टम के साथ चलना जरूरी है यार मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे अब वो चीजों में। तो वो कॉम्प्रोमाइज जो है ना वो नहीं होना चाहिए, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हक सच की बात है वो होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज जब चलते हैं ना, तो फिर वो हुकूमत में अपना टाइम गुजार के चले जाते हैं, मसले वहीं के वहीं रहते हैं, हल नहीं होते। तो फिर एक नया बंदा जो है उसको ढूंढ रहे होते हैं कि वो आएगा वो मसलों का हल करेगा, वो भी यही करके निकल जाता है। तो ये चीज जो है ना लंबी चलनी शुरू हो जाती है। इसीलिए जंग जो और वो सारी सिचुएशन जो है खत्म नहीं हो रही। पोस्टें बहुत सारी होती हैं, मैं देखता हूँ, मुझे उस चीज का दुख होता है, नो डाउट, एज अ ह्यूमन बीइंग होता है। लेकिन जब तकलीफ इस चीज पे होती है कि वो जो कहते हैं ना कि उनको ब्लॉक कर दो, इसराइल को ये कर दो, वो भाई सारी चीजें उनकी यूज कर रहे हो आप, जिस पे पोस्ट कर रहे हो वो भी है, इंटरनेट जो चला रहे हो वो भी है, और हर चीज को पहले इसको तो क्लोज करो ना, फिर इसको क्लोज करो, खुद निकलो, ठीक है, दूसरे लोगों को निकाल के लेके आओ, फिर चलो, फिर कोई चीज पता चले कि यार तुम निकले हो उससे हटकर, वहां पे बैठ के पोस्टें कर रहे हैं, बाकी जिंदगी के सारे मसाइल उनके चल रहे होंगे, उसके बारे में भी पोस्टें करेंगे, मेरी जिंदगी में ये मसले चल रहे हैं वो चल रहे हैं। तो फिर इसका मतलब है भाई आप पहले अपने मसले हल करो ना, पहले अपने आप को ठीक करो, तो उसके बाद फिर वो तुम्हारे पास खाने को 2 टाइम की रोटी नहीं होगी, ठीक है, मसले मसाइल तुम्हारे अपने चल रहे होंगे, और तुम उनका दुख लेके बैठे हुए, पहले अपना दुख तो देख लो, अपने बच्चों को तुम क्या दोगे? वो भी इसी तरह की सेम टू सेम सिसक के मर रहे हैं, वो भी आने वाले वक्त में सिचुएशन इसी तरह की नजर आ रही है। हम बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं, तो अल्लाह माफ करे, और वो जो है आने वाली नस्ल वो किस तरह सर्वाइव करी ये नहीं सोचते लोग। तो बहरहाल वीडियो जो है वो अच्छी थी, और कन्वर्सेशन भी अच्छी थी इनकी, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ जाएं, विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़। पीस।